फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवोर्स्ड इंडियन गाय। दोस्तों, इस चैनल पे मैं शादी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और डाइवोर्स से रिलेटेड आप लोगों के साथ बातें डिस्कस करता हूँ। और दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है कि क्या शादी के बाद आपको अपने पेरेंट्स से सेपरेट होना चाहिए या नहीं, और अगर आप सेपरेट हो रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, मैं उस सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे आपका पेरेंट्स से अलग होने का रीज़न एक जेन्युइन रीज़न है, जैसे कि आपको एक दूसरे शहर में या दूसरे सिटी में एक बेटर जॉब मिल गई है, इस वजह से आप और आपकी वाइफ पेरेंट्स से अलग हो रहे हैं। तो मैं सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप अलग इसलिए हो रहे हैं पेरेंट्स से क्योंकि आप अलग होना चाहते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर केसेस में पेरेंट्स से अलग होने के 3-4 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपकी वाइफ आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है, बहुत ज़्यादा दबाव बना रही है और आपसे कह रही है कि आप अपने पेरेंट्स से अलग हो और एक अलग घर लो। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपकी जो मदर है और आपकी वाइफ की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है, हमेशा वो लोग झगड़ा करते रहते हैं। और तीसरा रीज़न दोस्तों ये हो सकता है कि आपको और ख़ास तौर से आपकी वाइफ को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के साथ रह के आप लोग जैसी अपनी लाइफ जीना चाहते हैं वैसी नहीं जी पा रहे हैं। पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाते हैं, आपको आपको और आपकी वाइफ को बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलती है। और दोस्तों, अगर जो ये 3-4 रीज़न मैंने आपको बताए हैं उसकी वजह से या किसी और रीज़न की वजह से आपके और आपके वाइफ ने अब पेरेंट्स से अलग होने का डिसाइड कर लिया है, तो दोस्तों मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि पेरेंट्स से अलग होने के बाद आपकी जो लाइफ में एक शांति आ जाएगी, एक सुकून आ जाएगा। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके और आपके जो वाइफ का जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, उसमें सुधार आएगा, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। और दोस्तों, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, पर मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो लाइफ में कोई सुधार ना आए, आपकी लाइफ जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो लाइफ में है, आपकी लाइफ में गिरावट आ जाए। मेरा कहने का मतलब है आपकी जो स्थिति है, आपकी जो कंडीशन है और आपके जो हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाए, जैसा कि मेरे केस में हुआ था। और मैं आपको अपनी स्टोरी भी बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी स्टोरी की बात करूं तो जो मेरा सेपरेशन हुआ था अपने पेरेंट्स से, वो जो कोविड का फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उसमें हुआ था। लॉकडाउन के दौरान मेरे वाइफ और मेरे मदर के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लग गई थी और उसकी वजह से एक घर में हमेशा एक क्या बोलते हैं, एक टेंशन का, एक स्ट्रेस का माहौल हमेशा रहता था और बहुत ज़्यादा लड़ाई और झगड़ा होने लग गया था। और इस लड़ाई झगड़े की वजह से फिर मैंने और मेरी वाइफ ने अलग होने का डिसाइड किया। और फिर हम और मेरी वाइफ एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। और फिर दोस्तों उसके बाद जो मेरी जो कंडीशन थी वो और ज़्यादा ख़राब हो गई। और वो कैसे हुई वो मैं आपको बताता हूँ। अलग होने के बाद मेरी वाइफ ने मेरे को बोला कि वो चाहती है कि मैं अपने पेरेंट्स से अब ना मिलूँ। वो चाहती थी कि मैं अपने पेरेंट्स से फ़ोन पे बात ना करूं, उनको कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट ना दूं। और अलग होने के बाद जब भी मेरे और मेरे वाइफ के बीच में ये मुद्दा आता था कि मुझे अपने पेरेंट्स से फ़ोन पे बात करनी है, मैं उनसे मिलने जाना चाहता हूँ, या मैं उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहता हूँ, तो मेरे और मेरे वाइफ के बीच में एक बहुत ही गंदा झगड़ा होता था, बहुत ही गंदी लड़ाई होती थी। और इन जनरल हमारी जो लड़ाइयाँ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, हाथापाई भी होती थी। और मेरी वाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गई थी। और दोस्तों, ऐसी और कुछ और ऐसी बुरी घटनाएं हुई जो मैं आपको बता नहीं सकता। पर अगर मैं आपको बोलूं तो मेरी हालत एक कुत्ते जैसी हो गई थी। और इसी सब की वजह से फिर फाइनली मेरा और मेरी वाइफ का डिवोर्स चल रहा है।
दोस्तों, तो 2-3 चीज़ें मैं आपको और बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरी अरेंज्ड मैरिज हुई थी, नंबर 1। नंबर 2, शादी के बाद मेरे वाइफ से जो रिलेशनशिप था वो बहुत अच्छा नहीं था। मेरे वाइफ के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था। मेरी वाइफ थोड़ी बदतमीज़ टाइप की है, और मेरे वाइफ और शादी के कुछ टाइम बाद मेरे वाइफ और मेरे पेरेंट्स के बीच में भी झगड़े होने लग गए थे। और शादी के कुछ टाइम बाद मेरे वाइफ ने मेरे को एक दो बारी ये बोला कि वो चाहती है कि मैं अपने पेरेंट्स से अलग हो जाऊं, एक अलग घर में जाके रहूं। और जब लॉकडाउन में हमारी लड़ाई जब लॉकडाउन में मेरे वाइफ और मेरे मदर के बीच में लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो मेरी वाइफ जो थी वो कॉन्स्टेंटली मेरे ऊपर एक प्रेशर बना रही थी कि मैं अपने पेरेंट्स से अलग हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी स्टोरी में देखा कि पेरेंट्स से अलग होने के बाद मेरी जो कंडीशन थी, मेरी जो सिचुएशन थी, और मेरे जो वाइफ के साथ जो रिलेशन था और जो रिश्ता था वो और ज़्यादा ख़राब हो गया। तो दोस्तों, मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अलग होना चाहते हैं और पेरेंट्स है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको अलग होने के बाद ये बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना है और बहुत ही अलर्ट रहना है, और ये देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि अलग होने के बाद आपकी जो कंडीशन है, आपकी सिचुएशन है और आपका जो रिश्ता है वाइफ के साथ, ये तीनों चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होने लगी हैं। और अगर ये तीनों चीज़ें ख़राब होने लगी हैं, तो अब इसके बारे में क्या करना है, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। तो दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि किस सिचुएशन में या किस परिस्थिति में ये अलग होने का सेंस बनता है और कब अलग होने का पेरेंट्स से सेंस नहीं बनता। तो दोस्तों, इस पे मैं अगर आपको अपनी राय दूं तो वो ये होगी कि अगर आपकी वाइफ जेन्युइनली एक अच्छी इंसान है और किसी वजह से आप और आपके वाइफ आपके पेरेंट्स के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, पर अदरवाइज आपकी वाइफ एक अच्छी इंसान है और आपका जो रिश्ता है आपकी वाइफ के साथ वो अच्छा है, तो मैं ये बोलूँगा कि अलग होने के बाद चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आपकी जो लाइफ है उसमें एक शांति आएगी, आपकी लाइफ में सुधार आएगा और आपका और आपकी वाइफ का रिश्ता बेहतर होगा। पर अगर दूसरी तरफ अगर आपकी वाइफ जो है वो एक अच्छी इंसान नहीं है, वो बदतमीज़ है, आपकी इज़्ज़त नहीं करती और आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, और आपका और आपके वाइफ का जो रिश्ता है वो शादी के बाद से ही बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं ये बोलूँगा कि उस सिचुएशन में, उस केस में ये चांसेस बहुत कम है कि अलग होने के बाद आपकी लाइफ में और आपका और आपके वाइफ के रिश्ते में सुधार आएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक आखिरी बात ये बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो हर सिचुएशन में खुश रह सकते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में उनको कितना भी सुख मिल जाए या कितनी भी उनको सुविधाएं मिल जाए या कितनी भी उनको चीज़ें मिल जाए, वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। वो हमेशा एक बहाना, एक एक्सक्यूज़ ढूंढ लेते हैं दुखी रहने का। तो अगर आपकी वाइफ ऐसी है जो हमेशा दुखी रहती है, परेशान रहती है और हमेशा एक बहाना ढूंढ लेती है दुखी परेशान होने का, तो दोस्तों, जब आप अपने पेरेंट्स से अलग होंगे तो अलग होने के बाद आपकी वाइफ एक नया बहाना ढूंढ लेगी दुखी होने का, परेशान होने का। उसको कुछ नई दिक्कतें या समस्याएं दिखने लग जाएंगी जिसकी वजह से वो दुखी है, परेशान है। और दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है लंबे समय में। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।